Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. I hope you all are doing well. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Subject is Science. Today's good message is every day may not be good, but there is something good in every day. Okay. First, I will recall the name of the present students. So, the present students are Meher, Anas, Malik Hussain, Misbah Muskan, Muiz, Munazza Hayat, Hasina, Samat. Okay, first of all, everybody turn on your video and take out your science book in front of you. Hold your pencil in your hand. बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर लें आप सब. Everybody turn on your video. ओके हमने जो है कल पढ़ा था किडनी के बारे में, रोल ऑफ किडनी और माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी. सो हु कैन टेल मी अबाउट द रोल ऑफ किडनी? यस, रेज योर हैंड. मानूर, मेहर, एमन, अनस एंड हसीना. बच्चे टर्न ऑन योर वीडियो. बेशक मुझे आप अपने फेसेस मत दिखाओ, लेकिन मैं आप अपना कैमरा जो है बुक की तरफ करो ताकि मुझे पता चले कि आपने बुक ओपन की हुई है. शाबाश, turn on your video. Okay, Misbah, unmute your mic. Unmute your mic. Okay, Misbah, can you hear me? वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, आप मुझे बता दो रोल ऑफ किडनी. किडनी का फंक्शन क्या है? कोई भी 2 फंक्शन आप मुझे किडनी के बता दो. It purifies the blood and excrete out and then filter out the blood and waste material. Waste material goes to our jaws and नहीं, एक सेकेंड मिसबा, एक सेकेंड मिसबा, लेट मी क्लियर योर कॉन्सेप्ट. बच्चे, इट प्योरीफाइज द ब्लड एंड ब्लड कीप्स इन योर बॉडी. आपकी बॉडी से ब्लड बाहर नहीं आता, वो सिर्फ आपकी जो बॉडी में जो ब्लड होता है उसको प्योरीफाई कर देता है. वो ब्लड आपकी बॉडी के अंदर ही रहता है. इट एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी. उसका काम है आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालना और आपके ब्लड को प्योरीफाई करना. ठीक है, समझ आ रही है मिसबा? yes ma'am. ओके, गुड. ओके, नाउ हु कैन टेल मी द माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी? किडनी माल फंक्शनिंग का क्या मतलब है? यस, रेज योर हैंड. माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी में क्या पढ़ाया था मैंने? इट्स ओके. अगर दोबारा से बच्चे समझाने की ज़रूरत है तो मुझे बता दें. अगर आपको प्रीवियस समझ नहीं आई, मैं दोबारा से उसको समराइज़ कर देती हूँ आप लोगों के लिए. जिसको समझ नहीं आई मैं दोबारा से समराइज़ कर देती हूँ. अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो, नहीं तो मैं दोबारा से अपना न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करूँ. न्यू टॉपिक आज आपका है ट्रीटमेंट ऑफ माल फंक्शनिंग किडनी एंड डायलिसिस. अगर ये टॉपिक सबको समझ आ गया है तो मैं आगे मूव करूँ. कोई रिस्पॉन्स है आप लोग की तरफ से? येस और नो तो कह सकते हैं या नहीं? सिर्फ मिसबा को समझ आई है और किसी को भी समझ नहीं आई? ओके, कल हमने जो है रोल ऑफ किडनी, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी और फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी के बारे में पढ़ा था. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ आप लोगों के लिए. ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू. पेज नंबर 12 से मैं दोबारा से बता रही हूँ रोल ऑफ किडनी और वो सब कुछ, तो ज़रा उसको ध्यान से सुने. पेज नंबर 12 ओपन करें. होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड. मैं दोबारा से समराइज़ कर रही हूँ. अनस, आपको कल समझ नहीं आई थी तो आज समझ लें. ओके, रोल ऑफ किडनी का मतलब है कि किडनी का फंक्शन क्या होता है. मैंने आपको बताया किडनी का फंक्शन है वो आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है. इसके अलावा आपके जो बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो उसको क्या कर लेता है? एक्सक्रीट आउट कर लेता है. ठीक है,
ये आपके पास फंक्शन है किडनी का। इसके अलावा अब यहाँ पर रोल ऑफ किडनी में बताया हुआ है कि आपकी किडनी के कौन कौन से पार्ट से होते हुए वेस्ट मटेरियल या यूरिन जो है वो पास आउट होता है और फिर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि पहले जो किडनी से ब्लड या वेस्ट मटेरियल कहाँ जाता है, पहले ग्लोमेरुलस में जाता है। ग्लोमेरुलस को अंडरलाइन करें ताकि आपको समझ आए। फर्स्ट ग्लोमेरुलस में जाता है, फिर वो वेस्ट मटेरियल जो है फिल्टर्ड आउट होता है ब्लड से और वो जाता है बोमेंस कैप्सूल से। बोमेंस कैप्सूल आपके पास एक कप शेप जो होता है वो स्ट्रक्चर है, कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है आपके पास बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल से वही ब्लड और वही वेस्ट मटेरियल जाता है आउट गोइंग आर्ट्रियोल्स में। उन आउट गोइंग आर्ट्रियोल से कम्स टू पेज नंबर 13। उधर से होता हुआ वो जाता है दोबारा से, जो ब्लड आर्ट्रियोल्स में जब ब्लड पहुंच जाता है ना तो वो ब्लड प्योरीफाई होकर दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल और एक्सेस वाटर जो है वो रीनल ट्यूब्यूल में चला जाता है। फिर रीनल ट्यूब्यूल से होता हुआ वो जाता है बोमेंस कैप्सूल में। बोमेंस कैप्सूल से वो वेस्ट मटेरियल और वाटर जो है वो पास होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से होता हुआ वो जाता है लूप ऑफ हेनली में। लूप ऑफ हेनली से वो होता हुआ जाता है डिस्टल ट्यूब्यूल में या कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। किस फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में। फिर यही यूरिन जो है ड्रेन हो जाता है या पास आउट या एक्सक्रीट आउट हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पेल्विस की तरफ से। रीनल पेल्विस ओपन होता है यूरेटर में, यूरेटर से वो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर से वो जाता है यूरेथ्रा में और आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्टी तो नहीं है जो आप लोगों को समझ नहीं आई। फिर माल फंक्शनिंग में मैंने आपको बताया था, माल फंक्शनिंग में मैंने आपको ये बताया, माल फंक्शनिंग का मतलब है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनी। जब किडनी जो फंक्शन जो परफॉर्म करता है, जब वो नहीं सही तरीके से परफॉर्म कर सकेगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा वो फंक्शन, तो वो किडनी क्या करेगी? सिर्फ किडनी इफ़ेक्ट नहीं होती, किडनी के साथ साथ आपकी जो बॉडी के और ऑर्गन्स होते हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। नेक्स्ट मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन के बारे में बताया था। किडनी स्टोन की किस तरह से बनते हैं? आपके पास जब किडनी जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता, मतलब उसका काम है ब्लड को प्योरीफाई करना और एक्सेस वाटर को और वेस्ट मटेरियल को जो है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। मुइज़, हदीका, मुनज़्ज़ा, बच्चे टर्न ऑन योर वीडियो। आप सबकी वीडियोस जो है वो ऑन होनी चाहिए, आपकी बुक मुझे सबकी नज़र आनी चाहिए। ठीक है, एवरीबडी टर्न ऑन योर वीडियो। अच्छा, तो आपके पास किडनी में स्टोन्स किस तरह से बनते हैं? जब किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं करता, जब सॉल्ट आपकी बॉडी के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब सॉल्ट प्रोड्यूस्ड होता है, एक्सेस सॉल्ट जब प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा सॉल्ट की जब फॉर्मेशन होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो वो क्या बना देते हैं? किडनी स्टोन्स बना देते हैं। ठीक है, वो किडनी स्टोन्स जो हैं आपकी किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका बहुत सिवियर पेन होता है। किडनी स्टोन्स अगर आपकी किडनी में प्रेजेंट हो तो सिवियर आपको पेन होगा। इसके अलावा वो स्टोन्स जो हैं कभी कभी ख़ुद रिमूव हो जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं, यूरेथ्रा से पास होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरेथ्रा के ज़रिए आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अगर वो एक्सक्रीट आउट नहीं होते तो एक ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको पता है आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो लेज़र के ज़रिए ट्रीटमेंट किया जाता है किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए। वो ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? वो ट्रीटमेंट लेज़र के ज़रिए किया जाता है। लेज़र जो है पास की जाती है आपकी किडनी के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर। स्टोन्स के जो पार्टिकल्स होता है उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और फिर वो स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स जो हैं वो यूरिन के ज़रिए आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर जो कल मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, आज आपका जो लेक्चर है पेज नंबर 14 पे है। मलिक हुसैन, आपकी बुक मुझे उल्टी क्यों नज़र आ रही है? आप अपनी बुक सीधी रखें।
आज का आपका टॉपिक है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्या होता है? लुक एट योर बुक पेज नंबर 14. ओके, renal failure is a complete or partial failure of kidney to work. The main causes of renal failure are long-term infection, diabetes mellitus and hypertension. Diabetes mellitus आपके पास जो शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस ये आपके पास पूरा डायबिटीज़ का नेम है। जो शुगर पेशेंट होते हैं जिनका शुगर लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है, ये उस चीज़ को कहते हैं। रीनल फेलियर जो है आपके पास कंप्लीट और पार्शियल फेलियर है किडनी का। जब आपकी किडनी फेल हो जाती है, जब वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करती, उसको रीनल फेलियर कहते हैं, ठीक है। जब वो अपना काम करना या तो स्लो कर देती है, कम कर देती है, या कम्प्लीटली अपना काम करना छोड़ देती है, तो उसको कहते हैं रीनल फेलियर, ठीक है। द मेन कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर। अब रीनल फेलियर कॉज कैसे होता है? या तो इन्फेक्शन उसमें हो, या डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है, या हाइपरटेंशन की वजह से जो है ये रीनल फेलियर हो सकते हैं। आपको या तो डायबिटिक पेशेंट होगा, शुगर लेवल हाई रहने की वजह से उसका जो किडनी का पूरा प्रोसेस है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं होगा। इसके अलावा इन्फेक्शन अगर किडनी में हो गया तब किडनी सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी, या टेंशन की वजह से। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ अ डिजीज़ इन विच शुगर लेवल ऑफ द ब्लड रिमेन्स हाई। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है, शुगर लेवल जो है वो ब्लड का बहुत हाई रहना शुरू हो जाता है, जो डायबिटिक पेशेंट, जिस तरह आपके पास शुगर पेशेंट जो होते हैं। हाइपरटेंशन आपके पास जो हाई ब्लड प्रेशर, बीपी के जो पेशेंट होते हैं जिनका बीपी जो है हाई रहता है, उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनी में ऑल्सो रिजल्ट इन रीनल फेलियर। अब आपके पास हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट अटैक भी होता है, ठीक है। किस तरह से ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल जो उसका लेवल होता है सर्कुलेट करने का, जब उससे ज़्यादा लेवल में वो सर्कुलेशन स्टार्ट कर दे तो उससे हार्ट अटैक भी होता है। हाइपरटेंशन की वजह से जो ब्लड का सप्लाई है या ब्लड की सर्कुलेशन अगर वो ब्लॉक हो गई है, ब्लड सही तरीके से किडनी को जो है नहीं सप्लाई हो रहा, तो उसकी वजह से भी जो है किडनी फेलियर हो सकता है या रीनल फेलियर हो सकता है। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट फॉर रीनल फेलियर। डायलिसिस के ज़रिए जो है, फिर अगर आपकी खुदा न खास्ता अगर किडनी जो है काम करना छोड़ देती है, तो फिर डायलिसिस के प्रोसेस से जो है ब्लड, बॉडी का जो ब्लड होता है, जो आपकी किडनी जो होती है जो प्योरीफाई करती है उस ब्लड को, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किडनी ने काम करना छोड़ दिया है या वो अपना प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, तो फिर डायलिसिस के ज़रिए जो है ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। डायलिसिस आपके पास एक प्रोसेस है, आप आगे पढ़ोगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है। किडनी ट्रांसप्लांट जो है, किडनी ट्रांसप्लांट जो है आप अपने किसी रिलेटिव से या जिसके साथ आपका डोनर, अगर किसी डोनर के साथ आपका मैच कर गया तो आप उससे जो है अपना किडनी जो है ट्रांसप्लांट ले सकते हो, किडनी रिप्लेस कर सकते हो। जो किडनी आपकी काम नहीं कर रही आप उसको हटाकर जो दूसरी किडनी जो है उसकी जगह लगा सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द रीनल फेलियर. Now come to the treatment of malfunctioning kidney and removal of kidney stones. Small size stones can be removed through यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर. अब आपके पास अगर स्मॉल साइज़ के स्टोन्स होते हैं किडनी के, तो वो किस तरह से रिमूव होते हैं? जब बहुत ज़्यादा आप पानी पियो, यूरिन पास करते जाओ, ये यूरिन की एक्सक्रीशन होती जाए बॉडी से, तो वो किडनी जो स्मॉल स्टोन्स होते हैं किडनी में वो खुद रिमूव हो जाते हैं. अगर लार्ज स्टोन्स प्रेजेंट है किडनी में तो वो लेज़र ट्रीटमेंट के ज़रिए जो है वो फिर हटाए जाते हैं जिसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं उस प्रोसेस को. Medium sized stones are removed by lithotripsy, which involves bombardment of shock waves on the stone from the outside. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. जब लार्ज साइज़ के स्टोन्स होंगे या मीडियम साइज़ के होंगे, मतलब स्मॉल से थोड़ा ज़्यादा साइज़ जब उनका होगा स्टोन्स का, तो वो किस तरह से रिमूव करेंगे? लेज़र ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसे लिथोट्रिप्सी कहते हैं. लेज़र जो है ये वेव्स जो हैं, शॉक वेव जो है वो किडनी स्टोन्स के ऊपर डाली जाती हैं और उनको स्मॉल पीसेस में ब्रेक किया जाता है और फिर वो किडनी स्टोन्स जो हैं वो यूरिन के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. ठीक है. शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन्स इनटू स्मॉल पीसेस विच आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन, एज आई टेल यू.
स्टिल लार्जर स्टोन्स नीड सर्जरी फॉर देयर रिमूवल। अगर लार्जर स्टोन्स हैं तो उसके लिए सर्जरी ज़रूरी होगी। अगर मीडियम साइज़ के या स्मॉल साइज़ के होंगे तो वो आसानी से रिमूव हो सकते हैं। स्मॉल साइज़ के ख़ुद ब खुद हो जाते हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो तो वो ख़ुद ब खुद रिमूव हो जाते हैं। और मीडियम साइज़ के लिथोट्रिप्सी के ज़रिए जो है वो रिमूव किए जाते हैं। अगर लार्ज साइज़ के स्टोन्स हैं तो उनको जो है सर्जरी की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ डायलिसिस? क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज़ कॉल्ड डायलिसिस। नेचुरल मेथड आपके पास किडनी जो है वो परफॉर्म करती है। इफ़ किडनीज इज़ नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपरली फंक्शन तो उसके लिए डायलिसिस होती है, जो कि आर्टिफिशली एक प्रोसेस है ब्लड को क्लीन करने का या प्योरीफाई करने का, विच इज़ डन बाय अ मशीन कॉल्ड डायलाइज़र। जिस मशीन के ज़रिए उसको परफॉर्म किया जाता है वो डायलाइज़र है। और अगर उस डायलाइज़र के ज़रिए जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है ब्लड को क्लीन करने का, उसको डायलिसिस कहते हैं। The blood of the patient is passed through the dialyzer, which contain dialysis fluid. Blood flows through the tubes of the dialyzer, and the dialyzer fluid around these tubes remove the waste material from the blood. The clean blood is returned to the body. अब ये पूरा प्रोसेस आपको बता रहे हैं। पेशेंट का ब्लड जो है वो कहाँ पास किया जाता है? उस मशीन में जिसको डायलाइज़र कहे जाते हैं। डायलाइज़र के अंदर एक डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ब्लड जो होता है वो उन ट्यूब्स में से जो है फ़्लो करता है, उस फ्लूइड से पास होता है, और जो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो रिमूव हो जाता है, और दोबारा प्योरीफाई ब्लड होता हुआ, क्लीन होता हुआ जो है दोबारा से पेशेंट की बॉडी के अंदर चला जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट किस तरह से होती है ये आपके पास डायग्राम में जो है पूरा प्रोसेस शो किया गया है। नाउ किडनी ट्रांसप्लांट, इन दिस मेथड अ किडनी डोनेटेड बाय सम हेल्दी पर्सन, आपके पास इस मेथड में क्या होता है किडनी जो है वो डोनेट की जाती है। कौन सा पर्सन डोनेट कर सकता है उसको? जो हेल्दी होना चाहिए। इस ग्राफ्टेड इन द बॉडी, ग्राफ्टेड जो है, ग्राफ्टेड का मतलब प्लेस करना पेशेंट की बॉडी में, ठीक है। in the patient to body of the patient to place the damaged kidney. The donor of the kidney may be blood relative or any other close relative having the same blood group. किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आपके क्लोज रिलेटिव का होना ज़रूरी है, ताकि आपका ब्लड, अगर आपका ब्लड ग्रुप उस डोनर से मैच करता है तभी आप किडनी ट्रांसप्लांट जो है उस डोनर के साथ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपका अगर ब्लड ग्रुप डोनर के साथ मैच नहीं कर रहा तो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती। किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होती है? हेल्दी पर्सन जो है अपनी किडनी जो है वो डोनेट करता है, और जो पेशेंट जो होता है जिसकी किडनी डैमेज हुई होती है उसको हटाकर जो है नई किडनी जो है वो प्लेस कर दी जाती है उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। हेल्दी होना उस पर्सन का ज़रूरी है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप का मैच करना ज़रूरी है, जो कि क्लोज रिलेटिव्स का ही ज़्यादातर होता है, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। आपका आज का जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ख़त्म हो गई है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। अगर कोई क्वेश्चन है बच्चे तो आप कर सकते हो। आज आपका यूनिट जो है ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अब 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बतानी है। पहले तो आप लोग जो नोट्स ले जा चुके हैं, आप कोशिश करो कि आप अपना फर्स्ट यूनिट जो है उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। नोट्स आप लोग लेके जा चुके हैं, नीट काम आप लोग अपने नोट्स में जो है करना स्टार्ट कर दें। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स पिक्चर्स नहीं भेज रहे, आप अपने काम की पिक्चर्स काइंडली जब मैं मैसेज किया करूं तो मुझे सेंड कर दिया करें। इसके अलावा आज आपकी ऑनलाइन क्लास का लास्ट डे है। हम जो हैं फिर 8 अगस्त से जो है ऑनलाइन क्लासेस को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। आज से आपकी स्कूल भी बंद हो रही हैं एंड ऑफिसेज भी बंद हो रही हैं। इसके अलावा अगर आपका जो स्कूल का ऑफ़िस जो है वो 8 अगस्त से ओपन हो जाएगा। अगर आपने अपनी ड्यूज़ क्लियर करनी है तो आप 8 अगस्त ऑफिस में आके अपनी ड्यूज़ को क्लियर कर सकते हो। और आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो 10 अगस्त से स्टार्ट होंगी दोबारा से, ठीक है। और जैसे कि आप सबको पता है कि बड़ी ईद आ रही है जिसको ईद उल अज़हा कहा जाता है, ठीक है। तो इस पे आप लोग जो है सब कुर्बानी करते हो, जानवर लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, उनको तंग मत किया करें, ठीक है। और क्योंकि वो आप उनको अल्लाह की राह पे कुर्बान करते हो तो आप उनका जितना ख्याल रखोगे, जितनी खिदमत करोगे, आपको उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। हैव हैप्पी ईद एंड एन्जॉय।
थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।